हेलो बच्चों। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मोहन राकेश द्वारा लिखित एक कहानी को पढ़ रहे हैं। कहानी का शीर्षक है मलबे का मालिक। इस कहानी को मैं 2 भागों में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मलबे का मालिक भाग 1 और मलबे का मालिक भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत मैं कहानी के सारांश को समझाऊंगी और उसके बाद कहानी की प्रासंगिकता को भी आपको समझा दूंगी। भाग 2 के अंतर्गत कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालूंगी और इसके साथ ही साथ बहुत सारे संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों की सूची मैं लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाग 1 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे और भाग 2 के अंतर्गत हम सब क्या पढ़ेंगे। कहानी के सारांश को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह अवश्य कहूँगी कि हर बार की तरह मैं आप लोगों के सामने लिख कर सब कुछ प्रस्तुत की हूँ। लिखना एक बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। जब आप लिखते हैं तो शब्दों को कैसे लिखा जाता है, इसके साथ ही साथ आपकी लिखावट कैसी है, इन सारी चीज़ों के साथ आप जुड़ते हैं, तो लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगी कि मलबे का मालिक कहानी का सारांश, उद्देश्य, प्रासंगिकता को मैं आपको भले ही समझा दूँ, लेकिन आप कहानी को एक से अधिक बार, मैं एक बार नहीं, एक से अधिक बार कह रही हूँ, आप ज़रूर पढ़ें कहानी को। कहानी को आप जितना पढ़ेंगे, कहानी आपके दिमाग में उतना ज़्यादा बैठेगी, यानी आपको याद हो जाएगी। तो आरंभ करती हूँ आज का जो पहला विषय है या पहला मुख्य बिंदु कहें, कहानी का सारांश। देखिए, मलबे का मालिक, कहानीकार कौन है? मोहन राकेश। कहानी का सारांश देखिए। मलबे का मालिक कहानी जो है मोहन राकेश की एक बहुत अच्छी कहानी है और यह कहानी भारत विभाजन की जो घटना है उस पर आधारित है। भारत विभाजन की घटना से संबंधित है। कहानी के आरंभ में ही हम देखते हैं कि हॉकी मैच का आयोजन जो है हमारे भारतवर्ष के अमृतसर शहर में किया गया है। इसलिए पाकिस्तान के लाहौर से बहुत से लोग, यानी बहुत से मुसलमान जो हैं, यहाँ हॉकी का खेल देखने के लिए आए हैं। कहा जाए तो हॉकी का खेल देखना उनके लिए एक बहाना है। वे तो यहाँ अपनी पुरानी यादों को अपने साथ लेकर आए हैं। यद्यपि सांप्रदायिक दंगों के कारण उन्हें पाकिस्तान जाकर बसना पड़ गया था, लेकिन वे आज भी भारत से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। उनकी यादें जुड़ी हुई है। अपने जन्मभूमि से बिछोड़ने के दर्द को अपने हृदय में समेटे वे चले तो गए, लेकिन आज मैच देखने के बहाने वे अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, आंखों से निहारना चाहते हैं। वे अपने मन के अंदर के दर्द, टीस, गुस्सा सब कुछ को भुलाकर यहाँ पर हॉकी के मैच का आनंद उठाने आए हैं। जब वे यहाँ के तंग बाजारों से गुजरते हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें याद आती है, विशेषकर मिस्री बाजार, सुखी भटियारी और नमक मंडी। इन मुसलमानों की टोली जब बाजारों से होकर गुजरती है तो बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं इन्हें देखकर। बहुत से लोग आतंकित होते हैं, बहुत से लोग आशंकित होते हैं, कुछ लोग तो इनसे गले भी मिलते हैं। आज के दिन ये यहाँ के मेहमान थे। लाहौर से अमृतसर आए हुए मुसलमानों में एक गरीब मुसलमान गनी भी है। गनी यानी गनी मियाँ। वह अमृतसर के बाजार बासा, जो कि गुजरा हुआ बाजार है अब, वहाँ कभी रहता था। वहाँ पर उसकी एक शानदार मकान थी, शानदार घर था, जो आज एक मलबे में तब्दील हो गया है। मलबे में क्यों तब्दील हो गया? क्योंकि उसके घर को किसी ने आग लगा दी थी। वहाँ सिर्फ राख धूलकन बचा हुआ है। सांप्रदायिकता की आग में एक हिंदू पहलवान जिसका नाम रखा था, उसने क्या किया था? गनी मियाँ के बेटे चिरागदीन, उसकी बीबी जुबैदा, उसके 2 बच्चे किस्वर और सुल्ताना की हत्या कर दी, क्योंकि उसकी नज़र उसके मकान पर थी। सिर्फ गनी मियाँ बच गया। इसका कारण यह था कि गनी मियाँ विभाजन से पहले ही पाकिस्तान चला गया था। आज वह वही उसी रखा पहलवान के पास पहुंचता है और अपनी दुख भरी बातें बताता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। वह इतना भोला है
कि वह जानता नहीं है, उसे यह पता नहीं है कि उसी रखा पहलवान ने उसकी दुनिया उजाड़ दी, उसके बेटे की हत्या की, उसके बेटे के बहू की हत्या की, उसके 2 छोटे बच्चियों की हत्या की है। वह इस बात को नहीं जानता, इस बात से अनजान है। उसके मन में रखा पहलवान के लिए कोई बैर भाव नहीं है। वह बार बार अपने जले हुए घर को देखता है, उसके चौखट को पकड़ कर रोता है, उसकी राख को अपने माथे पे लगाता है। सब लोग भयातुर हैं, आशंकित हैं इस बात से कि गनी मियाँ को कहीं सच का पता न चल जाए और कहीं फिर से एक दंगा ना हो। सभी सोचते हैं कि गनी मियाँ को जब सच का पता चलेगा तो वह रखा पहलवान से इसका बदला अवश्य लेगा। लेकिन गनी मियाँ अपने मकान के मलबे को देखकर ही तसल्ली कर लेता है और वापस लौट जाता है। उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से रखा पहलवान अंदर तक हिल जाता है। वह इसे प्रकट नहीं करता, लेकिन उसके दोनों हाथें गनी मियाँ को सलाम करने के लिए उठ जाती हैं। अंत में हम देखते हैं कि उस मलबे पर एक कुत्ता बैठा भौंक रहा है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी हम उम्मीद ना कर सकें। रखा पहलवान यह नहीं सोचा था कि गनी मियाँ उसे यूं ही छोड़ देगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। यह रखा पहलवान ने नहीं सोचा था, इसलिए यहाँ पर अप्रत्याशित शब्द का व्यवहार मैंने किया है। तो यह है कहानी का सारांश, जिसे कहानीकार ने बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अब चलिए कहानी की प्रासंगिकता पर एक विचार कर लें। देखिए, प्रासंगिकता का अर्थ होता है कि आज के समय में इस कहानी की क्या आवश्यकता है भी या नहीं। तो मुझे तो लगता है कि आज भी इस कहानी की अत्यंत आवश्यकता है। इस कहानी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम जो हैं भारत विभाजन ना सही, लेकिन किसी न किसी रूप में देश के विभाजन की समस्या को झेल ही रहे हैं। तो चलिए प्रासंगिकता पर विचार करें। भारत विभाजन की विषय वस्तु पर लिखी मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी भारत के विभाजन की एक दुखद गाथा है, त्रासदी है, ट्रेजेडी है, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक थे। जिस भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान एक थे, उसी भारतवर्ष की कल्पना जो है हिंदू मुसलमान की एकता के लिए की गई थी, लेकिन उसी भारत का विभाजन हो गया। दोनों के मिलन यानी हिंदू और मुसलमानों के मिलन से ही हिंदुस्तान नाम सार्थक था, उसकी कल्पना की गई थी। लेकिन विभाजन की विभीषिका कितनी भयानक होती है, यह आम आदमी ही झेलता है। एक आम आदमी और एक देश से प्रेम करने वाला आदमी किस प्रकार अपनी ज़िंदगी के, अपने जीवन के आधार को खो देता है, यह इस कहानी में बतलाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिराग दीन अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करता था, लेकिन हुआ क्या? इसी मातृभूमि के प्रेम करने के कारण उसके प्राण चले गए। विभाजन जो है राजनीतिक दांवपेच का ही नतीजा है, जिसे आम आदमी की ज़िंदगी नरक तुल्य हो गई है। आज यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी राजनीतिक दांवपेच आम आदमी को अपना शिकार बनाती है। हमें इससे बचकर रहना चाहिए। आज के समय में यह कहा जाए कि आज वर्तमान समय को के मर्म को यह कहानी उद्घाटित करती है। जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिकता से हमें दूर रहना चाहिए। सही शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश में ही यह संभव है। तो यह है इस कहानी की प्रासंगिकता। तो उम्मीद करती हूँ कहानी का सारांश, कहानी की प्रासंगिकता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचना चाहिए ना, तभी तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। और आपकी पढ़ाई करने में मैं आपके साथ हर कदम में साथ निभा रही हूँ, साथ दे रही हूँ। यह मैं आपको आश्वासन भी देती हूँ कि जब भी कभी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, उसका उत्तर क्या लिखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप करके ज़रूर भेजें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलती हूँ मलबे के मालिक भाग 2 वाले वीडियो में।
मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।